नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाश्वेता देवी की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी द्रौपदी के बारे में। और इसे समझने के लिए हम शंकरलाल झंझनोदिया और संजीत मिश्रा के एक एकेडमिक पेपर की मदद लेंगे, जो इस कहानी की परतों को बहुत ही खूबसूरती से खोलता है। तो इस पेपर की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया से होती है कि जो मिथोलॉजी है, मतलब जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो इतिहास की तरह ही खुद को दोहराती हैं। वो नए नए रूप लेती हैं, नए किरदारों में सामने आती हैं, लेकिन उनका जो कोर ट्रूथ है, जो उनका मूल संघर्ष है, वो हमेशा वही रहता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इस कहानी के दिल तक पहुंचने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है द आर्केटाइप। अब आप सोच रहे होंगे ये आर्केटाइप क्या चीज़ है। वेल, इसको ऐसे समझिए कि ये किसी किरदार या कहानी का एक ओरिजिनल ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसा पैटर्न जो हम अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग समय में बार बार देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाश्वेता देवी महाभारत की सबसे फेमस महिलाओं में से एक द्रौपदी के आर्केटाइप को आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने के लिए कैसे इस्तेमाल करती। तो महाश्वेता देवी की ये कहानी दो औरतों के बीच एक सीधी लकीर खींचती है। ये दोनों औरतें हजारों साल के फासले पर हैं, लेकिन एक नाम और एक जैसे संघर्ष ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया है। एक तरफ है महाभारत की द्रौपदी, वो जो अग्निकुंड से पैदा हुई थीं, 5 पांडवों की पत्नी थीं और आर्यावर्त की राजनीति का केंद्र थीं। और दूसरी तरफ है द्रौपदी मेंझेन, एक 27 साल की आदिवासी महिला जो आज के फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है और जिसे सरकार मोस्ट वांटेड मानती है। और देखिए, दोनों की किस्मत में ही संघर्ष लिखा था। मिथिकल द्रौपदी का जन्म तो हुआ ही था बदला लेने की एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, और द्रौपदी की लड़ाई तब शुरू हुई जब उसने और उसके पति ने उस जमींदार को मार डाला जिसने सूखे के टाइम पर उनके लोगों को पानी देने से मना कर दिया था। उनकी जिंदगी में ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती। जैसे पांडवों को अन्याय से लड़ने के लिए वनवास मिला था, ठीक वैसे ही द्रौपदी और उसके पति को भी जंगल में छिपना पड़ा। दोनों ने जिंदा रहने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया, और दोनों ने ही अपनी छिपने की जगह से ही अपनी लड़ाई जारी रखी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। सेना नायक नाम का एक ऑफिसर है और उसके अंडर में सरकार द्रौपदी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करती है। ऑर्डर बिल्कुल साफ था और उतना ही डरावना, द्रौपदी मेजियन को पकड़ो, वही हमें बाकियों तक पहुंचाएगी। आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहास का वो डरावना चेहरा है जो बार बार सामने आता है, जहां ताकतवर लोग अपने मकसद के लिए औरतों को एक जरिया, एक टूल की तरह देखते हैं। लेकिन जब उसे आखिरकार पकड़ लिया जाता है तो द्रौपदी चुपचाप हार नहीं मानती। वो अपनी पूरी जान लगाकर एक जोर की आवाज निकालती है, एक तरह की चीख जो उसके साथियों के लिए एक वार्निंग थी। ये हार में भी उसकी हिम्मत का सबूत था। और फिर आता है वो ऑर्डर जो उसकी किस्मत तय कर देता है। सेना नायक कहता है, मेक हर डू द नीडफुल। इन शब्दों का मतलब कितना भयानक है ये हम सब समझ सकते हैं। महाभारत में ये वही पल है जिसे हम चीरहरण कहते हैं। हम सब जानते हैं कि उस कहानी में क्या हुआ था। भगवान कृष्ण आते हैं और द्रौपदी की लाज बचाने के लिए एक कभी न खत्म होने वाली साड़ी दे देते हैं। पर ये तो आज की दुनिया है, यहां द्रौपदी को बचाने कौन आएगा? जवाब है, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। कहानी इस बात को बहुत ही बेरहमी से साफ करती है कि द्रौपदी को इस वहशत का सामना अकेले करना पड़ा, और यहीं पर मिथ और रियलिटी का सबसे भयानक टकराव होता है। लेकिन ये कहानी यहाँ इस दर्द पर खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ द्रौपदी के अंदर से एक ऐसी ताकत निकलती है जो कोई भगवान भी नहीं दे सकता था। जब सेना नायक उसे कपड़े पहनाने का ऑर्डर देता है तो वो मना कर देती है। वो अपने नंगे जख्मी शरीर के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है और उनके शर्म के हथियार को अपनी ताकत का हथियार बना लेती है। वो पूछती है, कपड़ों का क्या काम? तुम मुझे नंगा कर सकते हो, पर क्या फिर से कपड़े पहना सकते हो? क्या तुम आदमी हो? ये लाइनें, ये कहानी का असली मैसेज। उसका शरीर अब सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक जिंदा जागता इल्जाम बन जाता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो किसी कोर्ट से इंसाफ नहीं मांग रही है, वो खुद जज बन जाती है। उसकी ये हिम्मत पावर डायनेमिक को पूरी तरह से पलट देती है, और पहली बार वो ऑफिसर सेना नायक डर जाता है। उसने खुद को बचाया। और ये एनालिसिस खत्म होता है पुष्यमित्र उपाध्याय की एक बहुत ही पावरफुल कविता के साथ। ये कविता ना सिर्फ महाश्वेता देवी के मैसेज को पकड़ती है, बल्कि उसे आज के कॉन्टेक्स्ट में एक सीधी कॉल टू एक्शन में बदल देती है। कवि कहते हैं, छोड़ो मेहंदी घड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। मतलब अब मेहंदी लगाने और सजने का वक्त नहीं है,
अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद तलवार उठाओ। आगे कहते हैं, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। यानी आज के शकुनियों ने समाज का चौसर बिछा दिया है और इस खेल में सबकी इज्जत दांव पर है। और इसलिए सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। है आज की द्रौपदी, अब तुम खुद हथियार उठा लो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए अब कोई कृष्ण नहीं आने वाला। फिर वो आगे पूछते हैं, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबार से? मतलब तुम इन बिके हुए मीडिया से कब तक मदद की उम्मीद करोगी? तुम दुशासन जैसे करप्ट सिस्टम से किस तरह की सुरक्षा मांग रही हो? और फिर एक बहुत ही तीखा सवाल है, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे? जो लोग खुद बेशर्म हैं वो तुम्हारा सम्मान कैसे बचा पाएंगे? कविता आगे और भी गहरी चोट करती है। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। पहले का राजा तो सिर्फ धृतराष्ट्र की तरह अंधा था, लेकिन आज का राजा तो अंधा, गूंगा और बहरा सब कुछ है। होंठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है, आम लोगों की आवाज को दबा दिया गया है। तो ऐसे में तुम ही कहो, ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? अब तुम ही बताओ, तुम्हारे आंसू किसे और क्या समझा पाएंगे? तो मैसेज बिल्कुल साफ है, राइट? महाश्वेता देवी और ये कवि आज की द्रौपदियों से कह रहे हैं कि अब किसी बचाने वाले का इंतजार करना बंद करो, अपनी आवाज खुद बनो, अपनी ताकत पे भरोसा करो। इसे स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म भी कहते हैं, एक आइडिया जहां समाज के दबे कुचले लोग एक साथ आकर अपने हक के लिए खुद लड़ते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर पौराणिक कथाएं खुद को दोहराती हैं, तो सवाल ये है कि आप कहानी का कौन सा हिस्सा लिखना चुनेंगे? शोषण की कहानी तो सदियों से लिखी जा रही है, लेकिन बगावत और हिम्मत की कहानी आज आपके हाथों में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और भी डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।